हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं कैरियर कोटा का स्टूडेंट हूँ। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डेली उठ के जो DWR लिखूँगा और आपसे शेयर करूँगा डेली, और 2026 नीट को क्रैक करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, तो फिर मैं उठते ही पहले सबसे पहले क्या क्या करूँगा पूरे दिन में वो लिखा था। जैसे कि मैंने लिखा था कि 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा बायो में, 23 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट मेरी वापस हमारे वो हो गया चैप्टर, पहले ही चैप्टर, तो उसको वापस रिवीजन करूँगा एक बार। और जो क्लास नोट्स है आज की उसके वापस रिवीजन करूँगा क्लास से आने के बाद में। ये मैंने सुबह उठ के पहले लिखा था कि मैं क्या क्या करूँगा वो टाइप ही। और जैसे बाद में मैं आज 8 बजे उठा था, मैं 8 से 9 ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसमें 1 घंटा लग गया। 9-20 15-20 मिनट बाद में जो मेरे कल ऑर्गेनिक का टेस्ट हुआ था, उसमें जो गलतियाँ मैंने की थी उसको वापस मैंने सोल्व किया था, तो 15-20 मिनट उसमें लग गए। बस 45 क्वेश्चंस का ही था, तो 15-20 मिनट में हो गया वो। फिर 9:20 से 10:40 तक मैंने GOC1 का वापस रिवीजन किया। अभी GOC1 के 10-12 लेक्चर हो गए हैं, DN सर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं क्योंकि वो पहले ही पूरा समझ में आ गया था। तो वापस रिवीजन यही सही रहता कि जब पहले समझ में आ जाता, समझ के जब क्लास कर लेते तो वापस रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैंने 9:20 से 10:40 तक ऑर्गेनिक का रिवीजन कर लिया नोट से। जितने भी क्वेश्चन सर ने क्लास में करवाए थे वो मैंने सब वापस करे थे। और बाद में 10:50 से अच्छा हाँ 10:50 से 11:40 तक मैंने IUPAC के क्वेश्चंस किए थे। जैसे मैंने यहाँ केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन लिखे हैं, पर उसमें IUPAC के टॉपिक वाइज में 56 क्वेश्चन थे, तो मैंने वो पूरे कर लिए। बाद में 11 बजे से 12:30 बजे तक मैंने PMP सर के नोट्स से वापस जो क्लास में पढ़ाते हैं वो मैंने रिवीजन किया था, मतलब सोल्व किया था, वापस उसको याद किया था। और 12:40 से 1:40 मैंने मसल पढ़ा था, और मैंने NCERT से वो पहले मसल और लोकोमोशन दोनों पढ़े हुए हैं, तो मैंने वो वापस रिवीजन किया था और उसके क्वेश्चन लगाए थे। अभी उसके मैंने 50 क्वेश्चन लगाए थे। और आज क्लास में जैसे सर ने एक क्वेश्चन करवाया था जिसके लिए सर 200 रुपये दे रहे थे, मैंने वो ट्राई किया था, पर मेरा वो नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया वो। PMP सर ने क्लास में करवाया था, बहुत ज़्यादा वो टफ क्वेश्चन नहीं था, बस लॉजिकल था, पर एक बच्चे ने कर दिया था, उसको 200 रुपये सर ने दिए थे। तो वो तो मुझे लगा कि मैं शायद कर लूँगा, पर हुआ नहीं। तो रिग्रेट ऑफ द डे में यही है कि मैं क्वेश्चन वो कर सकता था, पर वो कर नहीं पाया मैं। और एक और रिग्रेट है, जैसे आज मैं 8 बजे उठा था, बस वही है। और अचीवमेंट ऑफ द डे में ठीक है, मैं जैसे जितना भी पढ़ा था एकदम ऐसे नहीं कि प्रोडक्टिविटी नहीं है, जितना मैं पढ़ा था उतना पूरा सही सही पढ़ा और सही से याद भी हो गया, तो इतना ही है। और एक लड़का पूछ रहा था कि जैसे कमेंट में बोल रहा था कि भैया जो जो आपके अभी हो गए हैं चैप्टर्स उसका एक बार बता देना। तो जैसे बायो में हमारे MJ सर पढ़ा रहे थे, बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म हो गई है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे डाइजेशन तो हट गया है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये हो गया था, और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये हो गया है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये हो गया, लोकोमोशन मूवमेंट हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल इंटीग्रेशन ये 11th वाले पार्ट से हो गया। और 12th वाले पार्ट से बस एक एवोल्यूशन चैप्टर हुआ है। और MKG सर हमें स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ा के गए थे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला, तो वो हो गया है। ये तो बात है बायोलॉजी की। और केमिस्ट्री में हमारे शुरुआत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले शुरुआत से सर IUPAC से किए थे, फिर आइसोमेरिज्म, अभी GOC1 अभी ख़त्म होने वाला, लास्ट टॉपिक चल रहे हैं अभी। और PMP सर पहले मॉडर्न चालू किए थे, 10 दिन में 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला और मीटर वेव वाला। बाद में मेरे 10 वाला बैच था, तो 20 तारीख से एक और बैच चालू हुआ था। उसमें से कुछ बच्चे 10 वालों को मैं मर्ज करके वापस शुरू किया था। तो शुरू में बाद में बेसिक मैथ 20 तारीख से बाद में पढ़ाया था, बेसिक मैथ और वेक्टर। उसके बाद में एनएलएम शुरू किए थे, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी शुरू किए थे, वो भी ख़त्म हो गया। आज से कोलिजन चालू किया है, सेंटर ऑफ मास कोलिजन। और बस यही हुआ। और तो फिजिकल इनऑर्गेनिक अभी हमारे नहीं चली, बस इतना ही चल रहा है। और जैसे मैंने बताया था अभी के सभी जो ये नोटबुक है, इसमें डेली के जो उसमें रहते हैं, नीचे कोड भी सर का लिखा रहता है। तो जैसे मैं जो आज का कोड है, जो आज वाले सेक्शन में मैंने जो लिखा था, वो मैं बता देता हूँ। ये खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। अरे मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर पूरा जमाना है। तो बहुत अच्छी लाइन है, वो अच्छी लगती है। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी है। और आप भी अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मुझसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही डेली मैं एक वीडियो डालूँगा, जो मैं पूरे दिन में पढ़ा था वो आपसे शेयर करूँगा। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और जैसे मैं इधर उधर का तो कुछ नहीं पढ़ता, पर मैंने पहले एक एनसीईआरटी की मास्टर एनसीईआरटी ले रखी थी अरिहंत की। तो मैंने रिविज़न मैं इसी से करता हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है इसे। और क्वेश्चंस भी इससे 3000 से ज़्यादा सिर्फ 11th के क्वेश्चन से, तो टॉपिक वाइज पेज वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत अच्छी है ये। मतलब सब तरह के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। वैसे अगर बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं, पर मेरे पास में थी तो मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और तो बस ऐसे अगर आगे और वीडियो चाहते हो और मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो